Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 3 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन। इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स में हम लोगों ने एक एक करके टॉपिक्स को डिस्कस किया है। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिवीजन के, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से फाइंड करना है आपको और डिवाइड करनी है कुछ टर्म। जैसे पहला पॉइंट है 37 2.23 डिवाइड 10। अब ये मान लो सपोज एक क्वेश्चन है। अब अगर ये मल्टीप्लाई होता 372.23 इंटू 10 होता तो आप क्या करते, यहाँ से पॉइंट यहाँ खिसक जाता। ये तो मैंने अच्छे से आप लोगों को करा दिया था। ये हो जाता 372.2.3 इजीली हो जाता। ये वाला पॉइंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, पहले मैं लेंदी मेथड से कराऊंगी, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगी। देखो कैसे, जैसे कि ये 10 है, यहाँ आया 372.23। पहले मैंने क्या किया, 10 3 ज़ा 30, 7 2, 10 7 ज़ा 70, 2 बचा। फिर अगेन जैसे ही ये 2 उतरा नीचे, यहाँ पे मुझे एक और 2 की ज़रूरत हो गई, तो ये यहीं पे पॉइंट लग गया। तो ये हो गया आपका। फिर अगेन उतरेगा 22, फिर उसको सॉल्व करके ये हो जाएगा 37223। तो देख रहे हो, पॉइंट ध्यान दोगे अगर आप, तो पहले ही 2 पे के बाद पॉइंट था। ये 2 है ना, इससे यहाँ पे पॉइंट था, अब पॉइंट यहाँ खिसक गया। तो आपको ट्रिक याद रखनी है कि मल्टीप्लाई अगर होगा 37.5 है और अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा राइट वर्ड। ये राइट वर्ड हो गया। और अगर डिवीजन होगी तो पॉइंट यहाँ है मान लो, तो ये यहाँ खिसक जाएगा। ठीक है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखते हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं जानती हूँ। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखो, फिर उसके बाद क्लियर होगा। 62.5 डिवाइड बाई 10, ये है क्वेश्चन। तो आप जिसको समझ आ गया वो तो समझ गया होगा कि यहाँ पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा। और जिसको समझ नहीं आया वो ये समझ लो, 62.5 है, डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये ऐसे होगा 62.5, 10 से डिवाइड करो, 10 6 ज़ा 60, 25 आया और ये हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये। तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा 0 0। ओके, तो आप लोगों को होपफुली समझ आ गया होगा। अब क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 62.5 है और डिवाइड में 10 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो इधर खिसक आएगा। तो ये हो जाएगा 3.6.25। अगर यही वाली चीज़ अगर ऐसे होती, देखो और इजी कर देती हूँ, 62.5 और नीचे 100 होता तो ये एक पॉइंट नहीं खिसकता, 2 पॉइंट खिसकता। तो ये आंसर होता 0.625। 3 0 होते तो कैसे खिसकता, 0.0625। अगर 625 अपॉन 10 होगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 100 होगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 1000 होगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा, एक और 0 होगा तो ये एक और के बाद लगेगा। एक और क्वेश्चन 0.3 डिवाइड बाई 10। अब तो समझ आ गया होगा 0.3 डिवाइड बाई 10 है, तो एक और ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ खिसक जाएगा, वो ये वाला पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.03। क्यों, क्योंकि पॉइंट यहाँ आ गया और 2 डिजिट यहाँ बच गई। यहाँ पे क्या है 03 और यहाँ पे आ जाएगा 0.03 डी। अगर एक क्वेश्चन है आपका 740.8 डिवाइड बाय 100, तो क्या करोगे, 740.8 डिवाइड बाय 100 तो ये पॉइंट जो होगा वो 1 2 यहाँ खिसक के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.408। ओके, डन, समझ आ गया इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ओके, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ई लिखते हैं। ये क्वेश्चन सेज 33.6 डिवाइड बाय 100। अब मेरे साथ साथ करते रहो जिनको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अपॉन में 100। अब ये वाला जो पॉइंट है
वो कहाँ चला जाएगा ये पॉइंट? यहाँ यहाँ। क्यों? क्योंकि 2 नंबर है, और अगर 1 नंबर होता तो सिर्फ 1 जंप करते, 2 है तो 2 जंप करेंगे, तो पॉइंट हो जाएगा 0.336। एफ वाला देखो, एफ वाला क्वेश्चन क्या है? 0.76 डिवाइड बाय 100। तो अब क्या होगा? 0.76 अपॉन में 100 है, तो ये 2 के बाद जंप करेगा, ऑलरेडी एक 0 लगा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 2 यहाँ पे, तो ये 670 0.0, तो 0.0076। कैसे? 2 के बाद तो ऑलरेडी था, और एक ये जंप किया और एक ये जंप किया, तो ये वाला आपका 0.0076 आ गया। अब कुछ और क्वेश्चंस देखो इसके, जैसे जी पार्ट है, कलर चेंज कर लेते, ये रहा एच। तो जी पार्ट का हो गया 741.3 डिवाइड बाय 100। अब ये हो गया आपका 741.3 डिवाइड बाय 100, 2 के बाद जंप कर जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 1 2, 7.413 इज योर आंसर। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, पहले मैं बिल्कुल धीरे धीरे करा रही थी, इसलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। 0.8 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.8 अपॉन में 1000, तो ये कितना कितना किसके का? देखो, एक के ऑलरेडी पॉइंट है, तो 8 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 0.0008। डिवाइड के आपको सारे क्वेश्चंस समझ आते जा रहे होंगे होपफुली। एक और क्वेश्चन, दैट इज 26.3 डिवाइड बाय 1000। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 26.3 अपॉन में 1000। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है आप लोगों का कि आप लोग 362, 2 डिजिट हो गई, एक और डिजिट चाहिए 0.0263। ठीक है जी। अब आपको और क्वेश्चंस देती हूँ मैं जो 0 से रिलेटेड नहीं है। डिवाइड, ये प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 2 डाल के इसको लिखना। पहला इसका पार्ट है 19.81 बाई 7 से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करना मैं सिखाऊंगी, जिसको डिवीजन में प्रॉब्लम है ना, वो भी इसको बड़े ध्यान से देखना। 7 यहाँ लिखा, 19.81 यहाँ लिखा, 17 2 ज़ा 14, यहाँ से कैरी 5, 8 जैसे ही उतरा यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। क्यों? क्योंकि 19 के बाद ही पॉइंट है, तो यहाँ 19 सॉल्व करने के बाद 2 आया, तो 2 के बाद ही आप पॉइंट लगाओगे। 7 8 ज़ा 56 होता है, और यहाँ पे 2 और 1 कैरी आ गया नीचे 1, तो 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2.83। अभी भी जिसको प्रॉब्लम है ना पॉइंट के लिए, उसको मैं इजी तरीके से सिखाती हूँ। देखो, और इजी तरीका, मैंने सिर्फ डिवाइड करूँगी मैं, 19 पॉइंट नहीं लगा रही यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। 7 को डिवाइड करना है मुझे 1981 से, तो 7 2 ज़ा 14, इसको किया 5 8, 7 8 ज़ा 56, 2 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21, और ये हो गया मेरा 0। फाइनल सॉल्व। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो 2 के बाद पॉइंट था, तो ऐसे ही मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दे रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, अब आपको पहले वाला ऑप्शन अच्छा लगा कि साथ सॉल्व करते करते पॉइंट लगाओ, तो आपकी मर्ज़ी, तब भी गलत नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे साथ के साथ पॉइंट कैसे लगेगा, आप समझ पा रहे हो कि पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप सॉल्व कर लेना, तो ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए भी कोई इश्यू नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट से 0.364 बाई 7, इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 को मैंने 0.364 डिवाइड करना है, तो 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35 ले लो, और इसको सॉल्व करके ये आ गया 14, 7 2 ज़ा। तो कैसे सॉल्व होगा? अब देखो 1 2 3 के बाद पॉइंट था, तो पहले 52 लिखा, अब एक और नंबर की ज़रूरत है, तो 0.0052 आपका क्या होगा आंसर।
और अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मल 0.52 होगा ना, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो कि स्टार्टिंग में ही 0 लगा दिया, 0.052। अब जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे ना वो वैसे सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 डिवाइड बाई 2। करो इसको सॉल्व मेरे साथ साथ। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.62 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 0, क्योंकि यहाँ 0 है, फिर लगेगा पॉइंट, और 2 के टेबल में 3 बार पे आता है 6, और ये हो गया सॉल्व। अब मैं कन्वर्जन सिखाती हूँ, कुछ कन्वर्जन देखो, जैसे कि 0.6 है, पॉइंट हटाओगे 1 0 लगेगा। 0.06 है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट 2, तो 2 0 नीचे। 0.006 है तो पॉइंट हटाओगे 1 2 3, 3 0 नीचे। 0.24 है, इसको सॉल्व करना है, 2 0 नीचे 2 डिजिट। 0.8943 है, पॉइंट हटाओगे 1 2 3 4, 4 0 नीचे। ओके, तो होपफुली ये आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे कि क्या हर एक कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं। अब और कुछ क्वेश्चन है जिसमें दोनों के दोनों डिवीजन में है, वो देखो किस तरीके से सॉल्व होंगे। 0.05 बाय 0.5 डिवाइड बाय 0.25। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैंने लिखा 0.5, नीचे लिखा 0.25। अब यहाँ पॉइंट हटाया 2 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पॉइंट हटाया 1 0 से मल्टीप्लाई। अब इसको काटा पीटी करो जैसे आपको इजीली सॉल्व होता है। 0 से 0 हटा दो, 5 1 जा 5 5 जा 5 से 2। तो ये ना कट डाउन भी आपको आनी चाहिए आसानी से, ये भी सॉल्व हो जाएंगे। और भी जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं 2.6 अपॉन में 13। अब ये 13 पॉइंट हटाओ 1 0 लगाओ, ये सॉल्व करोगे 13 10 जा 13 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो 1/5 आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब एक क्वेश्चन कराती हूँ जो कि आप लोगों का इससे रिलेटेड है। वर्ड प्रॉब्लम है, एक वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं सो दैट आपको वर्ड प्रॉब्लम भी कंफर्म हो जाए इससे रिलेटेड। अ ट्रक covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 hours, full stop. How much distance it will cover in 1 hour? अब आप लोगों को मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट याद होगा कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2.4 आवर्स में 2.4 आवर्स के अंदर 43.2 किलोमीटर कवर करता है। 1 आवर में पूछा है, ज़्यादा क्वांटिटी दे रखी है, कम क्वांटिटी पूछी है, इट मीन्स डिवाइड होगा। इसको नोट कर लो जल्दी से ताकि मैं फिर इसका आंसर सॉल्यूशन करवा सकूँ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन होगा कि कितने आवर्स में बोला था, 2.4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 43.2 किलोमीटर। तो 1 आवर में कितना कवर करेगा, 43.2 डिवाइड बाय 2.4। पॉइंट से पॉइंट हटाया, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट हटाया 1 0 ऊपर, पॉइंट हटाया नीचे, मतलब ऊपर पॉइंट हटता है तो नीचे 0 लगता है, और अगर नीचे पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 लगता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब ये 0 से 0 हट गया, तो ये आप जब एलिमिनेट करोगे तो आपको मिलेगा 18 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है, 43.2 किलोमीटर ट्रैवल करता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देती हूँ, डिवाइड के ही दूंगी आज। 2.4 डिवाइड बाई 12, 6.8 डिवाइड बाय 1.3, 2.4 डिवाइड बाय 2, 2.4 डिवाइड बाय 4, 3.6 डिवाइड बाय 12, 8.1 डिवाइड बाय 9। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, और ट्राई करोगे तो मुझे भी क्लैरिटी आ जाएगी आपके कमेंट सेक्शन से ही कि आप लोगों को डिवीज़न कितना ही क्लियर हुआ है।
नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों को देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड कराऊंगी, क्योंकि एक पार्ट तो मुझे लेना ही पड़ेगा। या तो मैं सारा का सारा रिवीजन करा दूंगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करा दूंगी, या कुछ 2-4 वर्ड प्रॉब्लम देखेंगी, क्योंकि मेरा एम जो था वो यही था कि मेनली आप लोगों को एडिशन आना चाहिए डेसिमल में, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व आनी चाहिए, जो आपका डेसिमल है, ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए जब आप डेसिमल की बात करते हो। तो उसको कन्वर्जन आना चाहिए इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये आना चाहिए। तो देखते हैं अगर एक आध कॉन्सेप्ट बचा होगा तो वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, और आप लोग का देखेंगे कि आप लोग किस लेवल पे हो, कितनी आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में मीटअप करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, और चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करवाओ अपने फ्रेंड्स वगैरह से। थैंक यू।